आज ऑफिशियली आखिरी दिन है स्टीव, नतीजे बहुत सारे आ रहे हैं और अरविंद फैशन ने भी अपनी Q2 में बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में रही है। आय में 45% से ज़्यादा की ग्रोथ है। मार्जिन भी बढ़ के 6.9% से बढ़ के 9.8% पर पहुंच गई है। नतीजों पर और कंपनी के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद फैशंस के MD एंड CEO शैलेश चतुर्वेदी। शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 संदेश पर। सर, मैंने देखा था कि आपने बेस्ट एवर आपने जो पहली तिमाही के नतीजे आपने पेश किए, अगर हम Q2 की बात करें तो हाईएस्ट एवर अब तक का सबसे ज़्यादा एक तिमाही की आय आपने पेश किए हैं। और हमें देख रहे हैं कि ये जो फेस्टिव सीज़न रहा है, ये 2 साल के बाद इतनी रौनक दिखी है फेस्टिव सीज़न में, या फिर शादियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो दूसरी छमाही जाहिर तौर पर बहुत अच्छी रहने वाली है। तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो रेवेन्यू है FY23 का, वो 4,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को 3 साल के बाद पार कर जाएगा इस बार? AFL में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्केल का ग्रोथ काफी अच्छी है। Q2 में भी हम 46% लास्ट ईयर से ग्रो किए एंड प्री कोविड से भी 32% के आसपास हमारी ग्रोथ है, तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। एंड लास्ट 4 क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल रहे हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इस क्वार्टर में Q2 में 3% के आसपास हमारा ग्रॉस मार्जिन और EBITDA परसेंटेज भी बढ़ा है। तो हम काफी खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि जो हमारी ये जो 6 पावरफुल ब्रांड हैं, जैसे US पोलो है, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, एरो, फ्लाइंग मशीन एंड सफोरा, ये काफी मार्केट लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो आप जिस तरह का नंबर आपने बताया है, उस तरह का नंबर अचीव करना काफी पॉसिबल है। हमारे कंपनी का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है आगे जाने के लिए। ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आगे के लिए। नमस्कार अरविंद जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। इस बार अगर देखें शादियों का सीज़न, तो करीब 32 लाख से भी ज़्यादा शादियाँ होंगी इस सीज़न में, ऐसा माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं, पर आपके लिए डिमांड ट्रेंड इस बार इतना मजबूती से देखने को मिल रहा है और ऑन ग्राउंड स्थिति क्या है? देखिए, शादियां जो हैं वो इंडिया में काफी, मेरे ख्याल से तो नंबर 1 रीजन है शॉपिंग करने का। तो जब लोगों की के घरों में शादी होती है, रिश्तेदारों के, तो सब लोग जाके शॉपिंग करते हैं, फॉर्मल साथ में कैजुअल ट्रैवल के लिए। तो हर तरीके की ब्रांड का बिजनेस बढ़ता है। तो हम बहुत खुश हैं कि इतनी शादियों का डेट्स है और इसके कारण डिमांड स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। एक चीज़ शैलेश जी आपसे और भी समझना चाहेंगे। देखिए, आपके पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स आपका इम्प्रूव तो हो रहा है, लेकिन अगर आपके ही अगर कंपैरिजन वाले जो दूसरी कंपनियां हैं, अगर उससे हम तुलना करेंगे, तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको भी हो रही होगी, क्योंकि उनका मार्जिन जो है 15% के आसपास तक का है। आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन्स कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, और आप इसके लिए ट्रिगर्स क्या बनेंगे? हमारा जो EBITDA का ग्रोथ है काफी इंप्रेसिव है। इस क्वार्टर में करीब 90% हमारा EBITDA ग्रोथ हुआ है और वो 11.5% के आसपास EBITDA 136 करोड़ जो है वो 11.5% है। तो जो गैप रहता है, जो टॉप ऑफ द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री से हमारा काफी गैप कम हो गया है और हम काफी एक्साइटेड हैं कि ये गैप और कम होगा और नेक्स्ट 12 महीने में हम और भी गैप कम कर लेंगे और इंडस्ट्री लीडिंग EBITDA के आसपास आ जाएंगे। और ये 3-4 रीजन से हो सकता है। एक तो है जो स्केल है, जैसे हमारा टॉप लाइन बढ़ता है उससे स्केल का लेवरेज आता है, कॉस्ट का परसेंटेज में कम होती है तो EBITDA बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो। और दूसरा है कि जो हम मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारी ब्रांड की प्रॉमिस, जो ब्रांड कस्टमर के साथ हमारा जो एक रिश्ता है उसको हमने काफी स्ट्रॉन्ग किया है। तो हमारे फुल प्राइस सेल थ्रू, जो चीज हम पूरी कीमत के साथ बेचते हैं, वो परसेंटेज बढ़ा है। इसके कारण डिस्काउंटिंग कम हो रही है। तो वो डिस्काउंटिंग कम होती है तो उसी के कारण हमारा ग्रॉस मार्जिन और EBITDA 2.5-3% के बीच में बढ़ रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा। और एक दो जो हमारी वीक ब्रांड थी उनको हमने टर्न अराउंड किया है, जैसे कि अब एरो EBITDA पॉजिटिव है, तो उसका भी कंपनी के ओवरऑल मार्जिन स्ट्रक्चर पे काफी अच्छा फर्क पड़ता है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो 3-4 तरीके से हमारा गैप जो भी है कम होगा। लेकिन अभी जो लास्ट 2-3 क्वार्टर में हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो काफी इंप्रेसिव है और इंडस्ट्री के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में से कहा जा सकता है। ओके, बस शैलेश जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि
अब आपका एक ब्रांड जो कि एरो है वो एबिटा पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए दिखा है उसको पिछले क्वार्टर में हमने, बट क्या अन्य ब्रांड्स में भी ऐसा एक टर्न अराउंड स्टोरी डेवलप हो रहा है? और साथ ही जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं उसमें किस तरीके का ट्रैक्शन और ग्रोथ है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे ना पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, तो जो काफी ब्रांड जिनका ऑलरेडी हाई एबिटा मार्जिन है, डबल डिजिट के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन, तो टॉमी हिलफिगर है, यूएस पोलो है, ये सब बिजनेसेस ऑलरेडी काफी डबल डिजिट एबिटा पॉजिटिव हैं। एरो का एक बात थी जो हमने पहले बोला था कि वो कोविड के टाइम में फॉर्मल ब्रांड जो लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उसमें उसकी डिमांड कम हुई थी, उसको भी हमने रिवाइव किया है और लास्ट क्वार्टर ऑनवर्ड हमने बताया था कि एबिटा पॉजिटिव हो गया है। वो बहुत ही अच्छी न्यूज है हमारे एबिटा ओवरऑल मार्जिन के लिए, और हम आप चाहेंगे कि उनका इंप्रूवमेंट एक्सेलरेटेड पेस पे हो एबिटा का। तो हमारी ब्रांड्स अच्छी हैं और इंडस्ट्री में इतना अच्छा ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत ही कम कंपनियों के पास होगा जो टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, यूएस पोलो ने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है अक्टूबर तक में, और लीडिंग कैजुअल वेयर ब्रांड है, फ्लाइंग मशीन यूथ ब्रांड है, एरो बहुत ही वेल नोन हाई क्वालिटी फॉर्मल ब्रांड है। तो हम काफी अच्छा हमारा पोर्टफोलियो है, वेरी वेल प्लेस फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। ठीक है शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के अलावा आगे के आउटलुक पर भी हमसे चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा